हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का सीरीज लेकर आया हूं एंड मैंने ये महसूस किया है कि आप बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ख़ास तौर से जब एग्ज़ामिनेशन आता है। सीबीएसई का जब एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता है तो बच्चे परेशान होने लगते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ आपके लिए मैं करूं एंड मैंने ये तय किया कि मैं एक चैनल शुरू करूं यूट्यूब पे, जिसके माध्यम से आप जितने भी तरह के बच्चे हैं हमारे, वो सभी के सभी इससे लाभान्वित हों, बेनिफिटेड हों। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज मैं सबसे पहले शुरू करता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंसेस। अक्सर ये आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में सीबीएसई पूछता है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके डिफरेंस के लिए मेरे प्यारे बच्चों, केवल आप दो पॉइंट को उठाइए, केवल और केवल दो। एक तो उठाइए माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक उठाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद दूसरा उठाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। जब आप डिफरेंस करेंगे तो एक माइक्रो का चलेगा, दूसरा मैक्रो का चलेगा। एंड उसके बाद दूसरे नंबर में आप इसके एग्जाम्पल को शो कर दीजिए, एग्जाम्पल्स का, यानी माइक्रो का एग्जाम्पल्स अलग होगा एंड फिर यहाँ पर मैक्रो का जो एग्जाम्पल है वह अलग होगा। ठीक है, इस तरह से दो पॉइंट आपके पूरे हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको इसका आंसर खींचना नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे इकोनॉमिक्स में केवल और केवल थीम पॉइंट का ही महत्व होता है। थीम पॉइंट्स keep a great importance in our economics. Therefore, no need to explain any of extra point. So, let's start. शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे डिफरेंस, इन दोनों में कैसे डिफरेंस करेंगे आप। तो पहले उठाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। व्हाट्स अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट्स अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, व्हाट्स अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज ओनली डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल। On the other hand, macroeconomics defines or macroeconomics explains the economic problem, the economic activities of whole of the economy. ठीक है, मैं इस वजह से धीरे धीरे बोल रहा हूँ जिससे कि अगर आप नोट्स अगर बनाना चाहें तो आप इसको नोट्स भी, आप इसके लिए नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। इस वजह से मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा भागना नहीं है, पेशेंस रखते हुए और आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज सच अ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ एनी इंडिविजुअल। मैक्रो में लिखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स studies different economic problems, different economic variables of whole of the economy। ये हो गया आपका पहला डिफरेंस। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में सुन लीजिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी इंडिविजुअल्स के प्रॉब्लम को शो करता है।
उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, उसका कंजम्पशन पैटर्न क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वह पूरे कंजम्पशन पैटर्न को, पूरे वर्ल्ड के कंजम्पशन पैटर्न को शो करता है। पूरे उसके क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसको शो करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, वह किसी इंडिविजुअल को नहीं शो करता, ठीक है। उसके बाद अब दूसरे में जो है हम इसके एग्जांपल्स ले लेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल्स में लिख दीजिए। जैसे आपका हो गया इंडिविजुअल डिमांड, उसके बाद इंडिविजुअल सप्लाई, उसके बाद इंडिविजुअल इनकम एक्सेट्रा, इंडिविजुअल कंजम्पशन एक्सेट्रा। उसी तरह से आप यहाँ पर इसके एग्जांपल में लिख दीजिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल में लिख दीजिए एग्जांपल्स। अब यहाँ पर जैसे माइक्रो में आपने दिया इंडिविजुअल डिमांड, तो यहाँ पर दे दीजिए आप एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पर दिया है इंडिविजुअल सप्लाई, तो यहाँ पर दे दीजिए एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पर दिया है आपने इंडिविजुअल इनकम, तो यहाँ पर आप दे दें, मैक्रो वाले में दे दें नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम। तो इस तरह से 2 पॉइंट आपके बन गए, बस आपका आंसर तैयार है, 3 मार्क्स का आपका आंसर तैयार है, ठीक। और इस तरह से बहुत ही शॉर्टकट में आप अपना आंसर कर सकते हैं। केवल थीम पॉइंट आपको लिखना है, बाकी फालतू बातें कुछ नहीं लिखनी है, और इससे आपको मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये था आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।